सर कोई मिस्टर रजत खत्री आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आपके पुराने जानने वाले हैं। रजत खत्री? हाँ, एक रजत खत्री को तो मैं जानता हूं। शर्मा हमारे कॉलेज में हुआ करता था। बहुत ही हीरो टाइप, आई मीन वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, लड़कियों में काफी पॉपुलर था। ये वही है क्या? नहीं सर, फिर वो कोई और होंगे, क्योंकि ये तो काफी बदहाल नजर आ रहे हैं। कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन काफी परेशान और बीमार नजर लग रहे हैं। एनीवे, देखते हैं कौन है। कॉल हिम। शांताराम। हेलो विजय। पहचाना? तुम? अरे यार, hey, what's wrong with you? अगर तुम मुझे अचानक मिलते मैं पहचान ही नहीं पाता। Hey, sit, what happened? Come, आइए बैठिए प्लीज। पानी सर। तुम कहते थे ना विजय, कि लड़की की वजह से एक दिन मेरी बुरी हालत होगी। देख लो यार, मेरी बुरी हालत हो गई। What do you mean by that? मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी एक लड़की ही है, अनामिका। अनामिका? यही नाम बताया था उसने 2 साल पहले मिली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था विजय कि एक दिन ये लड़की मेरे लिए इतनी बड़ी उलझन बन जाएगी। Excuse me? हम पहले भी मिल चुके हैं ना? I don't think so. और वैसे भी जब मैं किसी से मिलती हूँ तो उसे कभी नहीं भूलती, और जब कोई मुझसे मिलता है तो मुझे कभी नहीं भुला पाता। Very well said. लेकिन कभी-कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, जैसा आपको देखकर मुझे लगा। Anyways, can I sit here? Look, mister, मैं अजनबी लोगों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ। All right. तो मेरा नाम है रजत खत्री। छोटा सा गारमेंट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है मेरा। बड़ी सी गाड़ी, छोटा सा घर, अकेला हूँ, अनमैरिड। सोसाइटी में थोड़ी बहुत इज्जत है और अच्छी खासी शोहरत। अब तो मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। आइए बैठिए। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका चौधरी। नाइस नेम। अजीब सा राज था उसकी आंखों में, एक अजीब सी कशिश। उस कशिश ने मुझे पागल बना दिया और मैं पहली ही मुलाकात में उससे पूछ बैठा, मुझसे शादी करोगी? What? I mean it. देखो, मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, मगर तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे उस अप्रत्याशित सवाल का वैसा ही अप्रत्याशित जवाब मिला। कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम कभी मेरे अतीत के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। मंजूर है। और हमने रजिस्ट्रार के सामने शादी कर ली, लेकिन इस शादी का हम दोनों के अलावा कोई तीसरा गवाह नहीं था। सिर्फ रजिस्ट्रार जानता था कि अनामिका मेरी पत्नी है। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा था कि मुझे जिंदगी में एक खुशी मिली है अनामिका के रूप में, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। एक दिन अचानक। रजत सुनो, शाम को जल्दी आना, कहीं घूमने चलेंगे। जो हुक्म मलिका औलिया, आपकी कोई फरमाइश हो तो बंदा कैसे टाल सकता है? सोच लो, बाद में ये मत कहना कि मेरी शाम को मीटिंग है, मुझे जाना है। नो यार, वो शाम को मेरा सीए के साथ अपॉइंटमेंट है, अकाउंट सेटल करने ना। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने दोपहर को उसे बुला लिया है, मैं उसके साथ बैठकर सब सेटल करूंगी। तुम अकाउंट्स के बारे में क्या जानती हो? माय डियर हस्बैंड, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, अगर चाहती ना तो आज सीए होती। ओह रियली? अच्छा, तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? रजत, तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं पूछोगे। ओह आई एम सॉरी,
बस मैं तो यूं ही जानना चाहता था। कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है। ऐसे कई मौके आए मगर उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके अतीत में जरूर कुछ ऐसा बीता था जो उसे परेशान कर रहा था, मगर उसने अपने अतीत की परछाई कभी हमारे खुशहाल घर पर नहीं पड़ने दी। 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन हेलो, तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? नहीं, मेरे घर आने की भूल मत करना, मैं खुद तुमसे मिलूंगी। मैंने कहा किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। उस फोन कॉल के बाद अनामिका परेशान रहने लगी। कभी-कभी बिना बताए घर से गायब हो जाती थी। रजत, अनु, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? वो मैं इंडिया गेट गई थी, वहाँ एग्जीबिशन लगी थी इसलिए। Oh, you mean Gateway of India? हाँ, वही गेटवे ऑफ इंडिया। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से इंडिया गेट निकलता है। तुम्हें पता है, टैक्सी वाला भी सुनकर हंसने लगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो देर से आने वाले थे ना? नहीं, मैं वो अनु, मेहरा बता रहा था कि तुमने अपने अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लिया। तो तुम्हारे अकाउंट में अब कुछ भी नहीं है। तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख रुपए थे अनु। इतने सारे पैसे गए कहाँ? तो अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे। वो मेरे पैसे थे, मैंने खर्च कर दिए। लेकिन कहाँ खर्च कर दिए? समझो किसी को दान कर दिया। अरे लेकिन रजत प्लीज, मुझे सारा सवाल जवाब पसंद नहीं। अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो ठीक है, वरना। अनु, फिर 1 हफ्ते पहले मैं घर आया तो वो घर पर नहीं थी। अनु, अनु कहाँ हो तुम? मेरे पास उसका इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो वापस नहीं आई। कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह मैंने तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। 1 हफ्ता हो गया है विजय। मेरे होशो हवास गुम है। बस दिमाग पर एक जुनून सा सवार है, अनामिका, अनामिका। अगर कोई मर जाता है तो इंसान को सब्र हो जाता है, मगर अनामिका के इस तरह से गायब होने से एक ऐसी खलिश सी पैदा हो गई है कि रात को ठीक से सो भी नहीं पाता विजय। तुम्हारे इस हालत को समझ सकता हूँ दोस्त। प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विजय, तुम एक मशहूर पुलिस ऑफिसर हो और अनामिका को ढूंढने का काम तुम्हारे एतबार से बहुत नीचे का काम है, मगर मैं जानता हूं कि अगर अनामिका को कोई ढूंढ सकता है तो वो तुम हो। प्लीज दोस्त, दोस्ती की खातिर। Rajat, what's wrong with you? After all, this is my duty.
ये मेरा फर्ज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अनामिका को निकालूंगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। रजत, लेकिन एक बात तो तय है, अनामिका के अचानक गायब होने का राज उसके अतीत में कहीं छिपा हुआ है। आई मीन उसके पास्ट में। रजत, तुम उसके काफी करीब थे, यू वेरी क्लोज टू हर। उसके अतीत के, उसके पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ पता है? अगर मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता होता तो अनामिका मेरे लिए इतनी बड़ी पहेली क्यों बनती? रजत, यू वर सेइंग कि वो उसने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया। कॉमर्स से उसने ग्रेजुएशन किया था, ऐसा तुमने कहा? हाँ, उसने कहा था, मगर कौन से कॉलेज से और किस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है ये उसने नहीं बताया। रजत, तुमने उससे कहा कि अनामिका की आदत थी गेटवे ऑफ इंडिया को इंडिया गेट कहने की? हाँ, अक्सर उसकी जुबान पर इंडिया गेट आया करता था। इसका मतलब ये हुआ रजत की या तो दिल्ली की रहने वाली है या उसने काफी वक्त गुजारा है दिल्ली में। शायद। रजत, हमारे पास अब सिर्फ 2 ही क्लू रह गए हैं। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ 2 ही क्लू रह गए हैं। रजत, हमको आज ही दिल्ली जाना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 97-98 के बैच में अनामिका, ओ यस, एक अनामिका चौधरी नाम की लड़की ने हमारे कॉलेज से पास आउट तो किया था। अब ये अनामिका वही लड़की है या कोई और? नो प्रॉब्लम, आप प्लीज इनका एड्रेस लिख के मुझे दीजिए अभी इसी वक्त। ओके सर, राइट। थैंक यू वेरी मच। रजत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इकलौती और लाडली बेटी थी हमारी। अपनी जान से भी ज्यादा इसे प्यार करते थे हम, फिर भी हमें छोड़कर चली गई। लेकिन आप अनामिका के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? चौधरी साहब, दरअसल बात यह है कि आप मेरे अजीज मित्र हैं मिस्टर रजत खत्री, और आपने आपकी बेटी अनामिका से शादी की थी। ये अनामिका के पति है? जी हाँ, मैंने और अनामिका ने कोर्ट मैरिज की थी, मगर पिछले 1 हफ्ते से वो बिना बताए न जाने कहां गायब हो गई। अनामिका ने तुझसे कोर्ट मैरिज की थी? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? 2 साल हो गए उसे गुजरे हुए। मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था।